पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सनातनी हिंदुओं को एक करने के लिए पदयात्रा पर निकल रहे। हिंदुओं को एकजुट करके एक हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर ने अब खुद सनातन की ध्वजा अपने हाथ में थामकर हिंदुओं को जगाने का प्रण लिया है। बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि अगले 9 दिनों तक वो खुद 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे और सोए हिंदुओं को जगाएंगे। जो हिंदू होंगे, जो कट्टर हिंदू होंगे वो शामिल होंगे, नहीं होंगे तो घर पड़े पड़े चिल्लाएंगे, हम क्या कर लेंगे। जो आएगा, जिसका जमीर जिंदा होगा वो आएगा, हम कारवां जुड़ता जाएगा। देखना एक दिन ऐसा आएगा पूरा देश जुड़ जाएगा। बाबा बागेश्वर का प्रण है कि जब तक हिंदू जाग नहीं जाता, जात पात के बंधनों से उबर नहीं पाता, तब तक वो न थकेंगे न हार मानेंगे और असंख्य सनातनियों को एकजुट करने के लिए लड़ते रहेंगे। इस यात्रा की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि आसपास के विदेशों में भी है। क्या लगता है विदेशी जो हिंदू हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं? आपको दिखना नहीं है, वहाँ नेपाल वाले भी अपना ध्वज लेकर के खड़े हैं। नेपाल से भी आए हैं, भारत से भी आए, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। जिनका जमीर जिंदा है वो आ रहे हैं, हम तो निकलेंगे, बाकी हनुमान जी की इच्छा। क्योंकि माहौल चुनावी है। अभी झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और इसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा को चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि बाबा बागेश्वर ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए साफ कह दिया कि उनकी कोई पार्टी नहीं, वो किसी दल के नहीं हैं, तो बस भगवान राम के, और जो भगवान राम का है, सनातन की बात करता है, बाबा बागेश्वर उसी के साथ खड़े रहते हैं। विरोधी और लोग ये पूछते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पार्टी कौन सी? हम किसी भी पार्टी के पोषक नहीं है। हमें राजनीतियों के चक्करों में नहीं पड़ना है, न राजनीति के चक्कर में पड़ना है। हमारी कोई भी पार्टी नहीं है, बजरंगबली की पार्टी है। इन सबको हम हनुमान जी से जोड़ने निकले हैं, इसलिए हमारी बजरंगबली की पार्टी, उसका निशान मुकद्दर है, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 9 दिनों तक चलने वाली इस पद यात्रा के लिए छतरपुर से खास तैयारियां की गई हैं। देश भर से हजारों सनातनी बागेश्वर धाम पहुंचे। इन लोगों के रुकने के लिए कतारी फार्मेसी कॉलेज में खास इंतजाम किए गए, जिसमें करीब 30,000 लोग रुक सकते हैं। तो वहीं बाबा की सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। 600 से अधिक का फोर्स जो है इसमें डिप्लॉयड है। इसमें पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा, आईजी महोदय सागर के द्वारा एवं जिला स्तर पर पूरा फोर्स को एकत्रित किया गया है। उनको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं और इस प्रकार से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की समिति के साथ भी संयुक्त प्रशासन पुलिस की बैठक हुई है कि शांतिपूर्ण ढंग से और एक बेहतर तरीके से ये यात्रा यहाँ से आगे बढ़े और संपन्न हो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से अगले 9 दिनों तक पैदल चलने वाले हैं। वो प्रतिदिन हजारों सनातनियों के साथ 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हिंदुओं को जगाना, हिंदू राष्ट्र के लिए जातियों में बंटे हिंदुओं को एकजुट करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा के जरिए कौन सा संदेश देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की छतरपुर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ये जो पदयात्रा है ये शुरू होगी। पदयात्रा का मकसद सनातनियों को एकजुट करना है। बागेश्वर धाम से ओरछा तक चलेगी हिंदू जोड़ो पदयात्रा। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक ये पदयात्रा चलेगी। 160 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पदयात्रा में सुरक्षा को देखते हुए 600 जवानों की तैनाती की गई है। यानी 9 दिनों तक ये जो पूरी पदयात्रा है इसके लिए इंतजाम खास है। मकसद एक है, सनातनियों को एकजुट करना है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बागेश्वर बाबा की पदयात्रा का मकसद क्या है। सबसे पहले इसका मकसद है हिंदुओं को एकजुट करना, सनातन को प्रचार प्रसार, जातियों में भेदभाव खत्म करना और प्रचार प्रसार के जरिए ये करने की कोशिश की जा रही है। सनातन के प्रति जागरूकता, सनातन धर्म को बढ़ावा देना, हिंदू राष्ट्र के लिए शंखनाद करते हुए यहाँ पर बाबा बागेश्वर नजर आएंगे। तो पदयात्रा से एकता का मंत्र यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे और पदयात्रा का मकसद हम आपको लगातार बता रहे हैं। 9 दिन 160 किलोमीटर की ये पदयात्रा रहने वाली है, जिसमें बाबा बागेश्वर जो है वो यहाँ पर सनातन एकता का संदेश देने के लिए पहुंचेंगे। तो ये पदयात्रा का मकसद हम आपको बता रहे, जातियों में जो भेदभाव है उसे खत्म करने के लिए यहाँ पर एक जिस तरीके से मुहिम यहाँ पर बाबा बागेश्वर जो है वो छेड़ते हुए नजर आ रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्याय संघर्ष समिति वृंदावन में एक धर्म संसद का आयोजन करने जा रही है, जिसका मुख्य तौर पर मुद्दा होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि ही। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर इस धर्म संसद में चर्चा होगी, आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मथुरा में आज सनातनी हुंकार। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए संत हुए तैयार। दिल्ली टू वृंदावन धर्म संसद से रण। दिल्ली में बीते 5 दिन पहले ही धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के लाखों सनातनी ने भाग लिया। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस धर्म संसद में तमाम शंकराचार्यों के अलावा देश के कोने कोने से साधु संत पहुंचे। इस धर्म संसद में सभी सनातनियों ने एकजुट होने का संकल्प लिया। लाखों सनातनियों के हुंकार की धमक देश के कोने कोने में सुनाई थी और आज उसी कड़ी में एक बार फिर वृंदावन में धर्म संसद का आयोजन किया गया। यह धर्म संसद वृंदावन के श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति ने बुलाई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति के मुताबिक श्री कृष्णा शारदा ट्रस्ट सभागार में बुलाई गई विराट धर्म संसद में आने वाले साधु संत कई मांगों पर आखिरी फैसला लेने वाले हैं, जिसमें पहला श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से अवैध निर्माण को हटाना है। दूसरा, हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित मामले की लड़ाई की दिशा तय करना है। तीसरा, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग रखना है और चौथा, ब्रज के पौराणिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने पर आखिरी मुहर लगाना है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति के मुताबिक वृंदावन में आयोजित की गई इस धर्म संसद में देश विदेश के करीब 1000 से अधिक साधु संत इकट्ठा होंगे, जिनमें 200 महामंडलेश्वर, धर्माचार्य और हजारों सनातनी भी शामिल हैं। खास बात यह है कि इस धर्म संसद की अगुवाई कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा करेंगे। आपको बता दें, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने को लेकर लड़ाई कोर्ट में गए। कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर बहस हो रही है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने को लेकर लगातार बैठकों का भी दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि आज वृंदावन में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने वाले विशाल संतों की टोली श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने पर आखिरी फैसला लेगी। बहरहाल, सनातनी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को ईदगाह के कब्जे से मुक्त कराने को लेकर संकल्प ले चुके हैं। देखना यह है कि आज वृंदावन की पवित्र भूमि से सनातनी